और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है द हंट बिगिंस। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें सिटी जेड में बैंग यानी सिल्वर फैंग का डोजो दिखाया जाता है, जहां चरांग को चोट खाया हुआ और घायल जमीन पर पड़ा था। उसकी हालत हिलने की भी नहीं थी, मगर फिर भी बैंग उसे उठाकर दोबारा लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से मार्शल आर्ट सीख रहा है। पर जब चरांग को नहीं उठ पाता है तो बैंग उस पर शर्मिंदा हो जाता है और डोजो से उसे निकाल देते हैं, ये कहकर कि वो दोबारा यहाँ ना आए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चरांग को सैतामा के घर आया है और जेनोस को बता रहा है कि बैंग अजीब बर्ताव कर रहे थे। उनके जैसा नरम दिल इंसान किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। पर चरांग को नहीं जानता कि उन्हें क्या हुआ है, इसीलिए वो जेनोस के पास आया है ताकि शायद उसे कुछ पता हो। मगर जेनोस भी इस बारे में कुछ नहीं जानता है। वहाँ बैठी फुबुकी को बस सिल्वर फैंग के एस क्लास होने से मतलब था। सैतामा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और किंग भी वहीं बैठा था, जिसने कहा कि अगर उनकी बातें हो गई हो तो सैतामा वीडियो गेम खेलने वापस आ जाए। जेनोस ने कहा कि वो सिर्फ अंदाजा लगा सकता है कि ये सब उनके स्टूडेंट गारो के कारण हो रहा है। चरांग को शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या वही गारो है जिसे बैंग ने डोजो से निकाल दिया था। जेनोस ने बताया कि बैंग का पुराना स्टूडेंट गारो अब मॉन्स्टर कहलाता है और हीरो एसोसिएशन की वांटेड लिस्ट में भी है और बैंग ने उसे खुद हराने का फैसला किया है। जेनोस ने आगे बताया कि हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर में एक घटना हुई थी जिसको वो छुपा रहे हैं, लेकिन अगर कोई खतरनाक लड़ाई शुरू होती है तो सभी छोटे हीरोज को खतरा है, इसीलिए शायद बैंग तुम्हें इन सबसे दूर करना चाहते हैं। इससे चरांग को समझ आता है कि वो अपने मास्टर के ऊपर एक बोझ की तरह था और उसे कुछ ना हो, इसीलिए बैंग ने उसे खुद से दूर कर दिया। अब सैतामा ने बहुत सीरियस होकर जेनोस से एक सवाल पूछा कि आखिर ये लड़का कौन है, जिस पर जेनोस ने धीरे से सैतामा को बताया कि ये बैंग का एक छोटा सा चेला है जिसे कुछ खास नहीं आता और वो इससे पहले भी मिले हैं। पर सैतामा को ऐसा कुछ याद नहीं। रात हो जाती है और चरांग को जंगल के रास्ते से गुजरता है। वो सोच रहा होता है कि उसे खुद को साबित करने के लिए गारो को ठिकाने लगाना ही होगा। तभी उसे थोड़ी दूर बनी रोड से आवाज आती है और हम देखते हैं कि वो गारो है। गारो वुमेन राइडर को रोककर उससे पूछता है कि क्या वो भी एक हीरो है। वुमेन राइडर हाँ कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि गारो उसका कोई फैन है। मगर गारो उसे बताता है कि वो असल में हीरो हंटर है और गारो उसे बस मारने ही वाला था कि तभी वहां क्लास ए का टैंक टॉप वेजिटेरियन अपनी टैंक टॉप गैंग को लेकर वहां आ जाता है। वो गारो से पिछली बार की हार का बदला लेने आए थे। गारो वुमेन राइडर को छोड़कर टैंक टॉप वेजिटेरियन के पास जाता है और उसे एक मुक्के में सुला देता है। इसके बाद टैंक टॉप मास्टर खुद यहाँ आकर एक मुक्के में गारो को दूर फेंक देता है। गारो भी पहचान जाता है कि ये क्लास एस का हीरो है, जिससे वो एक्साइट हो जाता है, क्योंकि वो इतने टाइम से एस क्लास हीरो से ही लड़ने के इंतजार में था। तभी टैंक टॉप मास्टर ने रोड में पंच मार के गारो तक की रोड को तोड़ दिया। फिर उसने गारो पर टैंक रोप टैकल अटैक किया, जिसे देखकर उसके गैंग मेंबर्स खुश हो गए, क्योंकि टैंक टॉप मास्टर के उस हमले से आज तक कोई नहीं बच पाया है। लेकिन गारो बस हल्का सा घायल होकर अचानक से आकर वापस वहां खड़ा हो गया। तो सभी मेंबर्स ने वहां से भाग लेने का सोचा और टैंक टॉप मास्टर सोच में पड़ गया कि ये क्या सच में इंसान है। अब सीन घूमकर बैंग के डोजो में आता है, जहां उससे मिलने एक और मार्शल आर्ट्स का मास्टर बॉम्ब आया था। हमें पता चला कि वो बैंग का बड़ा भाई है। बॉम्ब ने कहा कि अगर उन्होंने गारो को अकेला छोड़ा तो वो बॉम्ब के भी डोजो पर अटैक करेगा। दोनों फिर गारो को रोकने निकल पड़े, जहां बैंग ने बताया कि वो सोच भी नहीं सकता कि गारो अब कितना पावरफुल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ टैंक टॉप मास्टर अभी भी गारो के सामने खड़ा लड़ रहा है। उसके मेंबर्स उसे चीयर कर रहे थे। टैंक टॉप मास्टर को फीलिंग आ रही थी कि उसे गारो को अभी और यहीं खत्म कर देना चाहिए। वो अपना सबसे पावरफुल पंच लेकर गारो के सामने आया ही था कि तभी वुमेन राइडर के बीच में आ जाने से वो पंच उसे लग गया। वुमेन राइडर घायल हो गया, पर वो उठकर कहता है कि टैंक टॉप मास्टर हीरो होते हुए किसी इंसान को नहीं मार सकता। टैंक टॉप मास्टर को इससे बुरा लगा और उसने वुमेन राइडर की बात मान ली। उसने फिर गारो को धमकी दी कि अब वो किसी को परेशान ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। गारो ये बात सुनता है और कहता है कि मैं तुम सभी को चुन चुन कर मारूंगा। ये सुनकर टैंक टॉप मास्टर उसे पंच करने आता है, क्योंकि वो जानता है कि गारो ऐसे नहीं सुधरेगा। मगर गारो बैंक की सिखाई एक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है और टैंक टॉप मास्टर पर अटैक्स की बौछार कर देता है। टैंक टॉप मास्टर को समझ आता है कि गारो अभी तक अपनी असली पावर्स छुपा रहा था। गारो ने कहा कि अब उसे बस बैठकर देखना चाहिए कि मॉन्स्टर गारो कैसे उसके मेंबर्स को एक एक करके मार गिराता है। टैंक टॉप मास्टर ने फिर उससे अपने मेंबर्स को छोड़ देने को कहा और इतने में वुमेन राइडर पीछे से अपनी साइकिल पर आकर गारो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह उसकी बुरी पिटाई हो जाती है। फिर एक एक करके गारो ने टैंक टॉप मास्टर और उसके सभी मेंबर्स को हरा दिया और उनकी हालत खराब कर दी। चरांग को, जो अब तक झाड़ियों में छुपकर ये सब देख रहा था, वो भी गारो पर अटैक करता है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। अगली सुबह बैंग और बॉम्ब उस सड़क पर पहुंचे और देखा कि उन्हें आने में बहुत देर हो गई। बैंग को वहां चरांग को भी पड़ा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम 3 छोटी क्लास के हीरोज को देखते हैं, जो आपस में पिछली रात के हादसे के बारे में बात कर रहे थे। इतने में उसके पीछे सच में गारो आकर खड़ा हो जाता है और वो उन तीनों की धुलाई कर देता है। अब सीन घूमकर हॉस्पिटल में आता है, जहां सभी घायल हीरोज एडमिट हैं। सैतामा वहां वुमेन राइडर से मिलने आता है और साथ में वो केले भी लाया था। उसने केले टेबल पर रखे और खुद उन्हें खाने लगा, जैसी वुमेन राइडर को सैतामा से उम्मीद थी। सैतामा ने फिर वुमेन से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछा जिसने इतने हीरोज को मार दिया। वुमेन ने बताया कि वो एक इंसान है जो खुद को मॉन्स्टर कहता है, जिसे सुनकर सैतामा शॉक हो जाता है। तभी उन्हें पीछे के पर्दे से आवाज आती है जो कहती है कि उसकी पावरफुल टेक्निक्स हैं, जिसके कारण वो स्ट्रॉन्ग है। लगता है कि सिल्वर फैंग ने एक गंदा मॉन्स्टर पाल रखा था। पर्दा हटता है और सैतामा देखता है कि वहाँ एक हीरो घायल पड़ा है। वुमेन ने सैतामा को याद दिलाया कि ये एस क्लास का टैंक टॉप मास्टर हीरो है। तो सैतामा उसे भी एक केला देकर गारो के बारे में पूछता है
इधर पार्क में एक बच्चा सभी हीरोज पर बनाई बुक पढ़ रहा होता है, जहां अचानक उसके पीछे गारो आकर बैठ जाता है और वो बुक पढ़ने लगता है। इस बुक में सभी हीरोज की जानकारी लिखी हुई थी। उसे उस बुक से पता चलता है कि एक हीरो है जो उस टाइम अपने फेवरेट बार में जाएगा, तो वो उसे हंट करने वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ टैंक टॉप मास्टर सैतामा को बताता है कि कैसे उसका हर वार गारो को पहले से पता होता था और वो उनसे बचकर टैंक टॉप मास्टर पर अटैक कर रहा था। अब ये सब सुनकर सैतामा को मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्ट आने लगता है। वो चेरेंको को भी एक केला देने आता है, लेकिन उसका असली मकसद थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट सीखने का होता है, जिस पर चेरेंको उसे सीधा बैंक से सीखने को कहता है। पर सैतामा का एक बूढ़े आदमी के पास जाने का कोई मन नहीं था, तो चेरेंको उसे एक मार्शल आर्ट्स के मैच का टिकट दे देता है, जहां वो खुद लड़ने जाने वाला था, मगर अब उसकी हालत की वजह से वो नहीं जा सकता। वो सैतामा से कहता है कि इस टिकट से उसे एंट्री मिल जाएगी और वो दूर बैठकर सारे मैच देख सकता है। पर यहाँ सैतामा उसकी सभी बातें इग्नोर करते हुए बस चैंपियन को मिलने वाले 3 मिलियन की तरफ घूरते जा रहा था। रात होती है और गारो अब अपने अगले शिकार यानी क्लास ए रैंक 26 गोल्डन बॉल के पास आता है और उसका बियर का ग्लास बीच में से काटकर उसे फाइट के लिए कहता है। गोल्डन बॉल गारो को एक सुनसान गली में लाता है, ऐसा दिखाकर कि वो गारो को नहीं जानता और वो बस उसके लिए बाकी अरे गरे फाइटर्स जैसा है जो उससे रोज लड़ने आते हैं। मगर गली में पहुंचते ही गोल्डन बॉल गारो पर बुलेट से हमला करते हुए कहता है कि तुम वही हीरो हंटर हो ना जिसने सभी हीरोज को मारा है। लेकिन उसके बाद गोल्डन बॉल की सारी बुलेट्स वेस्ट हो जाती हैं और एक भी गारो को नहीं लगती, क्योंकि गारो बहुत तेज था। फिर गारो गोल्डन बॉल पर हमला करता उससे पहले ही उस पर स्प्रिंग मुस्टैच ने अटैक कर दिया, जिससे गारो का फेस कट गया। मगर फिर उसके बाद स्प्रिंग मुस्टैच का एक भी वार कामयाब नहीं रहा और गोल्डन बॉल की आंखों के सामने स्प्रिंग मुस्टैच अधमरा हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हम जिमीट को देखते हैं, जो हीरो एसोसिएशन में काम करने वाला एक आलसी आदमी है। जिमीट मार्केट में 2 जवान लड़कियों के साथ घूम रहा था और बता रहा था कि हेडक्वार्टर में काम करना कितना मुश्किल होता है। लड़कियां उससे ज्यादा इंप्रेस नहीं हो रही थी, तो उसने लड़कियों से कहा कि मैं तुम्हें अमाई मास्क से मिलवा सकता हूँ, पर बदले में मुझे गाल पर किस करना पड़ेगा। इतने में उसके पीछे गारो आ जाता है और कहने लगता है कि अगर उसने गारो को अमाई मास्क से मिलवा दिया तो वो भी बेझिझक जिमीट को किस कर देगा। और फिर गारो जिमीट के गाल पर पंच मारते हुए निकल जाता है। वो एक दुकान के बाहर खड़ा होकर सोचता है कि लाइफ कितनी बोरिंग है, और तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। गारो पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं कि वो सैतामा है, पर गारो उसे नहीं जानता था। उसे लगा कि सैतामा कोई छोटी रैंक वाला हीरो होगा, तो वो सैतामा पर जोरदार चॉप मारता है, जिससे सैतामा के नीचे की जमीन टूट जाती है। पर सैतामा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गारो ये देखकर हैरान रह जाता है और फिर वही अटैक सैतामा गारो पर करता है, जिससे गारो जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगता है। वो आखिर में देखता है कि सैतामा विग खरीद रहा है ताकि वो चेरेंको जैसा दिख सके। इसके बाद सैतामा वो विग घर लाकर उसे ट्राई करने लगता है। जेनोस को ये देख बहुत बुरा लगता है और वो अपने डॉक्टर कुसैनो को कॉल करके कहता है हमें मास्टर सैतामा के सिर में नकली बालों का ट्रांसप्लांट करना होगा। जिस पर सैतामा कहता है कि जेनोस तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैंने ये विग इसीलिए ली है ताकि मैं चेरेंको बनकर इस MMA टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकूं, जो कि आज ही है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगले एपिसोड